हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता आज आपके लाई हूँ एडिक्शन रेकी। एडिक्शन कई चीज़ों का हो सकता है। कोई भी एडिक्शन चाहे वो अच्छी चीज़ का भी हो ना तो भी गलत है, ये आप सब जानते हैं। ये है स्पेशल हीलिंग सिंबल का एक कोर्स है। अगर आप स्पेशल हीलिंग सिंबल्स क्या हैं ये नहीं जानते हैं तो इससे पहले का वीडियो आप देखिए, ठीक है। तो हम कर रहे हैं आज एडिक्शन रेकी। एडिक्शन रेकी ये क्या है, इसमें आपको सिंबल्स मिलेंगे। तो अब जैसे मैं यहाँ पर ड्रिंक का लेती हूँ, ठीक है। बाकी सिंबल सिगरेट का, ड्रग्स का, इन सब के सिंबल्स भी इसमें हैं। ये सब सिंबल्स को मैं कल शो करूँगी, पीडीएफ आपको पूरा शो करूँगी। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपको देखिए, मेरे मुंह से यूज़ वर्ड निकलता है लेकिन मेरे मन में भावना यही है कि हेल्प होती है वो, ठीक है। तो आपको इन सिंबल को, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ड्रिंक का लेती हूँ, बाकी सिंबल्स जो हैं वो तो नहीं होने चाहिए। अब ड्रिंक जो है दो तरह से लोग करते हैं, एक तो पूरी तरह से डूब जाते हैं उसमें, और कुछ होते हैं थोड़ा चिल करने के लिए लेते हैं। तो उसमें आपको ये हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इंसान अपने उसमें रहता है तो, और अगर आप इस चीज़ को और भी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, और भी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वो आप देख सकते हैं। मैं हर नवरात्रे में, भले गुप्त नवरात्रे हों या दूसरे नवरात्रे हैं, उन चारों नवरात्रों में फ्री हीलिंग करती हूँ ड्रिंक एडिक्शन के लिए। और वो ड्रिंक एडिक्शन के लिए मैं जितने नाम आते हैं उनमें से एक नाम निकालते हूँ, ठीक है। वो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलेगा, वो आप उस वीडियो को देखिए और वहाँ आपको पता चलेगा कि किस तरह के ड्रिंक एडिक्शन को हमें हील करना चाहिए, ठीक है। किस तरह के एडिक्शन को हमें हील करना चाहिए। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि ड्रिंक एडिक्शन की हीलिंग करने के लिए क्या करें। देखिए, ड्रिंक एडिक्शन या कोई भी एडिक्शन है, कौन कौन से एडिक्शन के सिंबल आपको मिलेंगे वो आपको कल के वीडियो में पता चलेगा। पहला काम, आपको कार्मिक हीलिंग करनी है, क्योंकि अगर आप कार्मिक हीलिंग नहीं करेंगे तो आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंबल का रिजल्ट मिलेगा, हीलिंग करने का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बहुत लेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमें ये जो लाइफ हमारे अच्छे ग्रहों में पैदा होते हैं, हम अच्छे, हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर होते हैं, उसके बाद भी हम ऐसे एडिक्शंस में कई बार फंस जाते हैं और हमें प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मास बिगड़े हुए होते हैं। जब हमारे कर्मास अच्छे हो जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। आपको रेकी से या किसी और हीलिंग से, मंत्र चैंटिंग से, दान पुण्य से, या फिर आपके न्यूमरोलॉजी से कब आप फ़ायदा ले सकते हैं? जब आपको उस चीज़ में बिलीव हो। जब आप अपनी कार्मिक हीलिंग करते हैं या किसी की कार्मिक हीलिंग करते हैं तो उस इंसान को रास्ते मिलने लग जाते हैं। हालांकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तो ये किया था इसलिए ये फ़ायदा हुआ है, वो किया था इसलिए ये फ़ायदा हुआ, लेकिन वहाँ तक लेके कौन गया? आपको हीलिंग लेके गई, आपको वो हीलिंग लेकर गई। तब आपको, अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक सिंपल चीज़ समझते हैं कि एक इंसान की आप हीलिंग कर रहे हैं। रेकी जो है या कोई भी हीलिंग है पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि आपका इलाज कर देती है, आपको आपके इलाज तक पहुँच जाती है। मान लीजिए आपके कोई हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका इलाज जो है होम्योपैथिक में है, तो आपको सडनली होम्योपैथिक में बिलीव आ जाएगा, आप होम्योपैथिक तक पहुंच जाएंगे। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जो लोग इन हीलिंग्स में बिलीव नहीं करते, ये होम्योपैथिक में बिलीव नहीं करते, आयुर्वेदा में बिलीव नहीं करते हैं, योगा में बिलीव नहीं करते, सडनली एकदम से वो लोग करने लग जाते हैं, आपको वहाँ तक पहुँच जाती है। तो लोगों का ये मानना होता है कि हमने ये करना चालू किया तो हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन रूट क्या है कि आपने कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए हैं, उसकी वजह से आपको फिर ये रास्ता मिला। तो कार्मिक हीलिंग ज़रूर करें। कार्मिक हीलिंग कैसे करनी है वो भी मैंने एक वीडियो बनाया है, रेकी से आप कार्मिक हीलिंग कैसे कर सकते हैं। और अगर उससे भी फास्ट आप करना चाहते हैं तो एक कार्मिक रेकी है, वो आप रेकी के 3rd लेवल की बात कर सकते हैं। एक ये स्पेशल सिंबल में कार्मिक हीलिंग है, उसमें प्रारब्ध कर्मा और संचित कर्मा, आगामी कर्मा सबका के स्पेशल सिंबल्स हैं। उसके लिए सिर्फ आप हीलिंग कोई भी करते हो तो कर सकते हैं। कार्मिक रेकी के सिंबल बहुत हैवी हैं, उसमें 3 सिस्टर सिंबल्स होते हैं, तो वो हम रेकी के
3rd लेवल बाद पहले करते थे, लेकिन आजकल लोग प्रैक्टिस बहुत करने लगे हैं तो 2nd लेवल बाद भी करा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कार्मिक हीलिंग करें और इन सिंबल्स को यूज़ करें ताकि आपको रिजल्ट्स जल्दी मिले। अब अगर आप किसी और एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, किसी और एडिक्शन जैसे मोबाइल का एडिक्शन है, स्पिरिचुअलिटी का एडिक्शन है, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि हमें बैलेंस में रहना चाहिए हर चीज़ के, तो उसके लिए भी एक लास्ट में सिंबल मिलेगा जो किसी भी एडिक्शन के लिए हो सकता है, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आप किसी और के लिए हीलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा आपको लेट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें कर्मा हैवी होता है, तो कर्म को हमें खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरे इंसान को के लिए आप हीलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा लेट मिलेगा। अब आपको जो मैं ये रेकी कराने जा रही हूँ, इसके लिए आपको फीस क्या देनी है? फीस आपको ये देनी है कि इस वीडियो को एक तो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। दूसरा, अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको इसका अट्यूनमेंट आगे कैसे करना है, लेकिन आपको मेरी ये जो खास फीस है वो ये है कि इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। आप भले जितनी भी फीस लेना चाहें आगे लीजिए हीलिंग की उसकी, लेकिन अगर आपको पता चल गया है कि कोई इंसान पैसे की वजह से पीछे हट गया है तो उसे खाली नहीं जाने देना है। पैसे की वजह से कोई वापस नहीं जाना चाहिए, उसे आप हीलिंग ज़रूर दें, उसे सिखा दें ताकि वो खुद कर सके, अपनी फैमिली की खुद कर सके। ठीक है। तीसरा, जब आप ये हीलिंग करते हैं तो जिसकी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हीलिंग कर रहे हैं, अगर वो खुद आपके पास आया कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ और वैसे छूट नहीं रही है, तो उसका जो है डायरेक्टली हीलिंग अट्यूनमेंट करते हैं। अब हीलिंग अट्यूनमेंट में और जो अट्यूनमेंट है उसमें क्या फ़र्क है? जब आप किसी का अट्यूनमेंट करते हैं तो वो पर्सन उन सिंबल्स की हेल्प अपने लिए तो लेता ही लेता है, साथ में दूसरों के लिए भी ले सकता है। ठीक है, दूसरों को अट्यून भी कर सकता है। लेकिन अगर आप हीलिंग अट्यूनमेंट करते हैं, तो आप नहीं आ रहा है बार-बार, तो मैं पहले अपना फोन, तो जब हम किसी का अट्यूनमेंट करते हैं तो वो अपने लिए, दूसरों के लिए और दूसरों के लिए हीलिंग कर सकता है और दूसरों को अट्यून भी कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी का हीलिंग अट्यूनमेंट करते हैं तो हीलिंग अट्यूनमेंट के लिए क्या रहेगा आपको कि वो पर्सन सिर्फ अपने लिए उस सिंबल को यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है? अट्यूनमेंट जब आप करेंगे किसी का तो वो उसको किसी ना किसी हीलिंग मॉडलिटी का एक लेवल किया हुआ होना चाहिए, या फिर 7-8 साल से या 5 साल से कम मेडिटेशंस कर रहा हो। ठीक है, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहा हो, होपोपोनो प्रेयर कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। हाँ, होपोपोनो प्रेयर भी आप दे सकते हैं कार्मिक हीलिंग के लिए। ठीक है, अब जो हीलिंग अटेनमेंट है वो आप किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, जिसको आप हीलिंग करें, इवन यहाँ नहीं, आप कहीं पर भी करते हैं तो हीलिंग अटेनमेंट एक अगर आप दे देते हैं तो हीलिंग जल्दी होती है। ठीक है, तीसरा, आप जिसके लिए हीलिंग कर रहे हैं उसके लिए रेकी बैंक ज़रूर बनाएं, हीलिंग बैंक ज़रूर बनाएं, ताकि, क्योंकि जब आप हीलिंग कर रहे हैं, अब मान लीजिए ड्रिंक के लिए कर रहे हैं, तो जब उसके सराउंडिंग ऐसा माहौल बन जाएगा बहुत ज़्यादा, आप हीलिंग तो एक बार करेंगे ना दिन में, वैसे तो उसे आप चैनल करके छोड़ते हैं, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं, उसकी विल पावर बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं, ऐसे पोर्टल्स आ जाते हैं कि वो वीक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक रेकी बैंक बनाएं। रेकी बैंक अगर आपको बनाना नहीं आता तो वो भी मेरे एक चैनल पे बना हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। रेकी बैंक बाय हेमलता बाबर डालेंगे तो आ जाएगा। रेकी बैंक बहुत हेल्प करता है। रेकी बैंक में उसके नाम का ऐसा बैंक बनाएं, अकाउंट बनाएं जिससे कि उसे उसके वीक मोमेंट में वो हीलिंग मिले, जिससे कि वो उस टाइम पे अपनी विल पावर को बढ़ाकर अपने आप को संभाल सके। ठीक है, अगर वो इंसान खुद आया तो 100% छूटेगी उसकी, क्योंकि उसकी जो वो आप जो बोलेंगे वो खुद करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, आपको अगर हम के पास कोई फैमिली मेम्बर आया है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, जिसने आपसे कहा है कि जिसने आपसे रिक्वेस्ट की है, पहले तो आप ये देखिए कि केस क्या है। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि वाइफ्स ऐसे होती हैं कि भाई अगर मंथ में एक बार पी रहे तो वो भी नहीं पिए,
तो पूरा केस समझें आप पहले कि ये ज़रूरत भी है करने की या नहीं है। तो उसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर ही देखें जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। इवन आपके सामने कोई ऐसा केस है आपकी नेबर में, तो भी आप उसकी बिना उससे बात किए हीलिंग कर सकते हैं। किसी की परमिशन के बिना कैसे हीलिंग करना है, आपको पहले होंशा रेजोनेंस सिंबल से या आपकी मॉडलिटी में जो भी डिस्टेंस सिंबल है उसके सोल से कनेक्ट हूँ, क्योंकि सोल को सब मालूम होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हूँ और फिर उससे पूछिए कि क्या आप ये छोड़ना चाहते हैं, क्या आपको ये हीलिंग चाहिए। आपको यस आता है तो आप उसकी हीलिंग करें। अगर आपके पास कोई लेकर आया तब तो आपको करनी ही है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपके नेबर में कोई ऐसा है, आपने कोई एक केस ऐसा देखा, आपकी मेड आती है आपके ऐसा है, तो आपका मन है उसके लिए करने के लिए, तो आप उसे ज़रूर कीजिए और इस तरह से कीजिए, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई और लेके आया है केस, तो वो फैमिली मेम्बर है, तो उसका हीलिंग अटेनमेंट कर दीजिए उसके नाम से, कि इस पर्सन की हीलिंग ये कर सके, उसके लिए हीलिंग अटेनमेंट हो रहा है, ताकि वो उसके फूड में, वाटर में उस सिंबल को दे सके, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो कल हम देखेंगे कि कौन से सिंबल्स हैं, और उसके आगे की वीडियो में हम अट्यूनमेंट चैनल करेंगे। मैं आपको अट्यूनमेंट चैनल करूँगी, ठीक है। हो सकता है कि कल की वीडियो में भी कर दूँ मैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और फीस इसकी मुझे ज़रूर दें। कमेंट में भी ज़रूर बताइए कि आपको ये जो है इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए, या आपके पास कुछ और है जो हेल्प कर सकता है इस तरह के एडिक्शन में फंसे हुए लोगों की, तो वो आप कमेंट में ज़रूर डालें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। हमारा टारगेट ये नहीं है कि यहाँ से ही सीखना है, हमारा टारगेट ये है कि इस चीज़ से लोगों को छुटकारा मिले। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।